नमस्कार साथियों, हरियाणा से संबंधित कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भाग 9 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिनको देख करके बच्चों के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि इनका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनके आंसर हर बार शब्दों के फेरबदल से चेंज हो जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले, हरियाणा का प्रथम कैशलेस राशन डिपो किस जिले में है? हरियाणा का प्रथम कैशलेस राशन डिपो किस जिले में है? तो ये है पंचकुला जिले में। किस जिले में? पंचकुला जिले में। लेकिन हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव किस जिले में है? हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव सिरसा जिले में है। नाम क्या है? नीलावली। क्या नाम है? नीलावली। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव का नाम क्या है? नीलावली। किस जिले में है? सिरसा जिले में है। किस जिले में? अभी सिरसा जिले के अंदर है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? सिरसा जिले में पाई जाती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? सिरसा जिले में पाई जाती है। और लाल मिट्टी सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कच्ची सड़कें भी क्या है? सबसे ज्यादा है। हरियाणा में किस जिले में सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं? तो वो सिरसा जिले में है। किस जिले में है? सिरसा जिले में। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा सिरसा जिले में। लेकिन इसका जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो बनता है, यदि एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि लाल चेस्टनट मिट्टी, क्या भाई लाल चेस्टनट मिट्टी सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है यमुनानगर में। कहाँ पे भाई? यमुनानगर में। और बिरबल का रंग महल भी कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर। बिरबल का रंग महल भी कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर। और बिरबल का छत्ता या फिर राय मुकुंद का छत्ता कहाँ पर है? तो वो है नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर भाई? नारनौल महेंद्रगढ़ में। ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हरियाणा की प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी, हरियाणा की प्रथम पूछे या फिर हरियाणा की प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी पूछे तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? KUK। कौन सी यूनिवर्सिटी है? KUK। और यह कब बनी? 1956 में। कब बनी भाई? 1956 के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो क्लासें लगनी स्टार्ट हुई वो कब हुई? वह स्टार्ट हुई 1959 में। कब भाई? 1959 के अंदर संस्कृत विभाग के अंदर पहली बार जो कक्षा लगनी स्टार्ट होगी। कक्षाएं शुरू कब भाई? 1959 में। लेकिन बना कब? 1956 के अंदर। हरियाणा की प्रथम कैशलेस जेल किस जिले में है? जींद जिले में है। हरियाणा की प्रथम कैशलेस जेल किस जिले में है? तो यह जींद जिले में है। किस जिले में है? जींद जिले में। और जींद को क्या कहा जाता है? दूध नगरी कहा जाता है। जींद को क्या कहा जाता है? दूध नगरी कहा जाता है। मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो वह जींद जिले में है। मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा जींद जिले में है। लेकिन भैंस की बात करें तो भैंस सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो भैंस सबसे ज्यादा किस जिले में है? हिसार जिले में है। किस जिले में है? हिसार जिले में है। ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हरियाणा सरकार का कैशलेस ऐप का नाम क्या है? हरियाणा सरकार ने जो ऐप लॉन्च किया था, कैशलेस जो ऐप है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोर खीसा। क्या नाम है भाई? मोर खीसा। क्या नाम है? हरियाणा की जो कैशलेस ऐप है उसका नाम क्या है? मोर खीसा। आगे बढ़ते हैं। साहिवाल, क्या भाई? साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो यह है साहिवाल जिला। कौन सा जिला है? साहिवाल जिला। यह किस देश में है? तो यह है पाकिस्तान में। साहिवाल जो जिला है वो किस देश में है? पाकिस्तान में है। देश की बात पूछे कि किस देश में साहिवाल नस्ल की गाय की उत्पत्ति हुई, तो पाकिस्तान देश में। किस जिले में? साहिवाल जिले में। साहिवाल जिला कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। जो साहिवाल जो गाय है, गाय किस रंग की है? तो ये लाल रंग की होती है। साहिवाल जो गाय है वो किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। सबसे ज्यादा गाय कहाँ पे पाई जाती है? सबसे ज्यादा गाय सिरसा जिले में पाई जाती है। क्या भाई? सबसे ज्यादा गाय किस जिले में पाई जाती है? सिरसा जिले में पाई जाती है। साहिवाल नस्ल की गाय भी सबसे ज्यादा सिरसा जिले के अंदर पाई जाती है। और हरियाणा में क्या भाई? हरियाणा में गौशालाएं सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गौशालाएं भी सबसे ज्यादा सिरसा जिले में है। कहाँ पे भाई? सिरसा जिले में है। हरियाणा के अंदर क्या भाई? हरियाणा के अंदर सबसे पहली गौशाला, क्या भाई? सबसे प्राचीन जो गौशाला बनी वो कहाँ पे बनी? किस जिले में बनी? वो रेवाड़ी जिले में। हरियाणा की सबसे प्राचीन गौशाला वो कहाँ पे? रेवाड़ी जिले में। किस जिले में भाई? रेवाड़ी जिले के अंदर बनी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। गो अभ्यारण्य, क्या भाई? हरियाणा का गो अभ्यारण्य किस जिले में है? तो यह है मलिकपुर यमुनानगर में। कहाँ पे भाई? मलिकपुर यमुनानगर में। दोबारा बताता हूँ,
हरियाणा में सबसे ज्यादा गाय किस जिले में पाई जाती है? सिरसा जिले में पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? सिरसा जिले में पाई जाती है सबसे ज्यादा गाय। और साहिवाल नस्ल की भी पूछे तो भी सिरसा जिले में सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है। और गाय से संबंधित जो गौशालाएं हैं, क्या भाई गौशालाएं हैं, वह भी सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा की सबसे प्राचीन गौशाला किस जिले में है, तो यह है रेवाड़ी जिले में। किस जिले में है? रेवाड़ी जिले में। और गौ अभ्यारण्य कहाँ पे है? हरियाणा का प्रथम गौ अभ्यारण्य वह है हरियाणा के यमुनानगर में। कहाँ पे भाई? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में है मुर्रा भैंस। क्या भाई मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल, क्या भाई मुर्रा भैंस के जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है? पाकिस्तान। क्या भाई किस देश में है? पाकिस्तान में है। जिला कौन सा है? माउंटेन गोमरी। क्या भाई माउंटेन गोमरी नामक जिला, क्या भाई माउंटेन गोमरी नामक जो जिला है पाकिस्तान के अंदर, वह मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। क्या भाई वह मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद में है मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसको क्या कहा जाता है? मुर्रा नस्ल की भैंस को क्या कहा जाता है? एशियन ट्रैक्टर। मुर्रा नस्ल की भैंस को क्या कहा जाता है? एशियन ट्रैक्टर कहा जाता है। और हरियाणा के अंदर काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा के अंदर काला सोना भी किसको कहा जाता है? मुर्रा नस्ल की भैंस को कहा जाता है। एशियन ट्रैक्टर भी मुर्रा नस्ल की भैंस को कहा जाता है। और इसका जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसका जो स्थानीय नाम है, क्या भाई स्थानीय नाम है वो क्या है? खुंडी। क्या नाम है भाई? मुर्रा नस्ल की भैंस का जो स्थानीय नाम है वो क्या है? खुंडी है। और मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, कहां पे है सबसे ज्यादा संख्या? तो ये जींद जिले में है। मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा किस जिले में है? जींद जिले में है। और हरियाणा के अंदर, क्या भाई हरियाणा के अंदर काला सोना किसको कहा जाता है? मुर्रा नस्ल की भैंस को कहा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी, क्या भाई एनसीईआरटी काला सोना किसको मानती है? पेट्रोलियम को। एनसीईआरटी काला सोना किसको मानती है? पेट्रोलियम को मानती है। पुर्तगाली लोग काला सोना किसको मानते हैं? काली मिर्च को। किसको मानते हैं? काली मिर्च को मानते हैं। और मिर्च को क्या कहा जाता है? मसालों का राजा। मिर्च को क्या कहा जाता है? मसालों का राजा कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। आगे है अर्थशास्त्र। क्या भाई अर्थशास्त्र के अंदर काला सोना किसको कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कम से कम 10-12 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जहां पर बच्चों के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है और बच्चे उन क्वेश्चनों को क्या भी गलत कर बैठते हैं। इस चीज का आप भी ध्यान रखें। मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा जींद में है, लेकिन मुर्रा भैंस अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र कहाँ पे है? तो यह है नारनौंद हिसार में। कहाँ पे भाई? नारनौंद हिसार में। क्या है? मुर्रा भैंस अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र कहाँ पे है? ये नारनौंद हिसार में है। ध्यान रखना ये नारनौंद है, न कि नारनौल। नारनौल महेंद्रगढ़ में है और नारनौंद हिसार में है। नारनौंद कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा जींद में, लेकिन इन्हीं के नाम से मुर्रा नस्ल अनुसंधान कौशल विकास केंद्र कहाँ पे है? नारनौंद हिसार के अंदर है। आगे है राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र। क्या भी राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो यह है कैथल में। राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? कैथल में है। लेकिन हरियाणा का एकमात्र, क्या भी हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो यह है हिसार के अंदर। क्या नाम है? लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। क्या अभी लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय है। और यह विश्वविद्यालय कब बना? लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय जो बना हुआ है कब? 2010 में। कब भाई लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय कब बना? 2010 के अंदर बना। कब बना भाई? 2010 के अंदर बना। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आंवला, क्या भाई आंवले की सबसे ज्यादा पैदावार किस जिले में की जाती है? तो यह की जाती है सिरसा जिले में। हरियाणा के अंदर आंवले की सबसे ज्यादा पैदावार किस जिले में की जाती है? उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में किया जाता है? तो वह सिरसा जिले में किया जाता है। लेकिन आंवला हर्बल पार्क कहाँ पे है? आंवला हर्बल पार्क है गुरुग्राम में। आंवला हर्बल पार्क किस कहाँ पे है? तो यह गुरुग्राम के अंदर है। कैसे इसको याद करें कि आंवला कैसा होता है? जब हम आंवले को खाते हैं तो कैसा होता है वो आंवला? मीठा होता है। कैसा होता है भाई? मीठा होता है। मीठा ही आंवला हम ज्यादातर खाते हैं, अच्छा लगता है। किसके समान मीठा होता है? गुड़ के समान मीठा होता है। किसके समान मीठा होता है?
गुड़ के समान मीठा होता है, तो गुड़ से क्या बना दीजिए इसको, गुरुग्राम। क्या बना दीजिए, गुरुग्राम बना दीजिए। आंवला सबसे ज्यादा सत्सा में होता है, लेकिन आंवला हर्बल पार्क कहाँ पे है, गुरुग्राम में। कहाँ पर अभी, गुरुग्राम में। नीम हर्बल पार्क कहाँ पे है, नीम हर्बल पार्क है रोहतक में। नीम हर्बल पार्क कहाँ पे है, रोहतक में। सत्तावर हर्बल पार्क कहाँ पे है, हिसार में। सत्तावर हर्बल पार्क कहाँ पे है, हिसार के अंदर है। मुलेट्टी हर्बल पार्क कहाँ पे है, मुलेट्टी हर्बल पार्क है फतेहाबाद में। कहाँ पे अभी, फतेहाबाद में। बहेड़ा हर्बल पार्क कहाँ पे है, बहेड़ा हर्बल पार्क है सिरसा में। बहेड़ा हर्बल पार्क कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद में है नमक का उत्पादन। क्या भी सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन किस जिले में होता है, तो यह नूह जिले में होता है। हरियाणा के किस जिले में नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो वह नूह जिले में होता है। लेकिन यदि कस्बे की बात करें, क्या भी जिले की बात करें तो नूह आ जाएगा, जिले की बात करें तो क्या आ जाएगा, नूह आ जाएगा, मेवात आ जाएगा। लेकिन कस्बे की बात करें तो कस्बा कौन सा है, फर्रुखनगर। कौन सा कस्बा है, फर्रुखनगर। फर्रुखनगर कहाँ पे पड़ता है, फर्रुखनगर गुरुग्राम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है अभी, गुरुग्राम के अंदर है फर्रुखनगर। आगे है कृषि यंत्र उद्योग। क्या भी कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे है, तो यह है फरीदाबाद में। कृषि यंत्र उद्योग तो फरीदाबाद में है, लेकिन कृषि यंत्र बैंक कहाँ पे है, तो यह कृषि यंत्र बैंक है जींद में। कृषि यंत्र बैंक जींद में, और कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे है, तो यह है फरीदाबाद में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और बुलबुल झील भी कहाँ पे है, बुलबुल झील है जींद के अंदर। बुलबुल झील कहाँ पे है, जींद के अंदर है। ब्लू बर्ड झील कहाँ पे है, ब्लू बर्ड झील हिसार में है। ब्लैक बर्ड झील कहाँ पे है, ब्लैक बर्ड झील हांसी के अंदर है। तिलियाल झील कहाँ पे है, रोहतक के अंदर। तिलियाल झील कहाँ पे है, रोहतक के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी झील, क्या भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा झील। कौन सी झील, दमदमा झील। दमदमा झील कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर। दमदमा झील कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है। बड़खल झील कहाँ पे है, बड़खल झील कहाँ पे है, बड़खल झील है फरीदाबाद में। कहाँ पे भाई, बड़खल झील कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर है। धोध झील और मयूर झील भी कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। औद्योगिक नगरी, क्या भी औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, फरीदाबाद को कहा जाता है। सबसे ज्यादा उद्योग हरियाणा में, सबसे ज्यादा उद्योग किस जिले में है, तो वह है फरीदाबाद में। कहाँ पे अभी, फरीदाबाद में। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है, लेकिन औद्योगिक विहार, क्या भी औद्योगिक विहार किसे कहा जाता है, तो यह गुरुग्राम को कहा जाता है। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद, औद्योगिक विहार गुरुग्राम को कहा जाता है। हरित क्रांति, क्या भी हरित क्रांति संबंधित है किससे, कृषि से। हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। नीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, मछलियों से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछलियों से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब पूछ लिया जाता है गोल क्रांति। क्या भी, गोल क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, आलू से संबंधित है गोल क्रांति। और आलू को क्या कहा जाता है, सब्जियों का राजा। आलू को क्या कहा जाता है, सब्जियों का राजा कहा जाता है। और लेकिन प्याज को, क्या भाई, प्याज को, प्याज को क्या कहा जाता है, सब्जियों की रानी। सब्जियों की रानी किसे कहा जाता है, प्याज को कहा जाता है। फलों का राजा, आपको पता है कि फलों का राजा आम को कहा जाता है। फलों का राजा किसे कहा जाता है, आम को कहा जाता है। फलों की रानी किसे कहा जाता है, फलों की रानी लीची को कहा जाता है। लेकिन आमों का राजा किसे कहा जाता है, आमों का राजा कहा जाता है अल्फांसा को। आमों का राजा किसे कहा जाता है, अल्फांसा को कहा जाता है। और हमारे देश का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है, आम। हमारे देश का राष्ट्रीय फल आम, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम, फिलीपींस का राष्ट्रीय फल आम है। और जो आम का पेड़ है वो कहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है, वह बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ है। आम का पेड़ कहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है, वह बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जहां पे बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में पड़ जाते हैं कि सही आंसर क्या होगा। यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में उससे बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि समय पर आपको लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।